दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी ने कहा था, हिंदुस्तान गांवों का देश है और हिंदुस्तान की आत्मा गांवों में निवास करती है। एक बार गांधी से पूछा गया कि बापू, जब कल को भारत आजाद हो जाएगा तो इस देश की शासन व्यवस्था का संचालन कैसे होगा। गांधी ने कहा कि मेरा बस चला तो सबसे पहले तो मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करूंगा। कांग्रेस भी उसमें शामिल है। लोगों ने सोचा, यार ये कैसी बात कर रहे हैं बापू, क्योंकि अमेरिका, जिसको आधुनिक विश्व का एक बेहतरीन लोकतांत्रिक देश माना जाता है, उसमें भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जैसी पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से शासन व्यवस्था संचालन होता है। और इतना ही नहीं, गांधी ने यह भी कह दिया कि हिंदुस्तान की जो शासन व्यवस्था संचालन है वो पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज मैं पंचायतों की बात क्यों कर रहा हूं। पंचायत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि उस समय जब गांधी ने स्टेटमेंट दिया था तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। लोगों ने कहा था कि आप पंचायत देश का शासन कैसे चला सकती हैं। आज अगर किसी एक आम व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो उसका अंदाजा ना तो देश के प्रधानमंत्री को डायरेक्टली होता है और ना ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन उससे गांव के स्थानीय स्वशासन के जो पदाधिकारी हैं, चाहे सरपंच है, चाहे उप सरपंच है, चाहे वार्ड पंच है, उनको हाथों हाथ पता भी चल जाता है और उनके द्वारा उस समस्या का समाधान करने का प्रयास भी किया जाता है। लेकिन पंचायती राज की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब जल्द, लगभग 1 महीने बाद, राजस्थान में भी पंचायती राज के स्थानीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं। और राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2026 पेश किया है और इसमें एक संशोधन किया है। आज से 30 साल पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरू सिंह जी शेखावत ने एक प्रावधान किया था कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे किसी उम्मीदवार के हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन सरकार ने कहा कि ऐसी कोई बाध्यता ना तो सांसदों के चुनाव में है और ना ही विधायकों के चुनाव में है। तो अब स्थानीय निकायों में भी जिनके 2 से ज्यादा संतानें हैं, जो अब तक चुनाव नहीं लड़ सकते थे, खुशखबरी है उनके लिए। तो 2 से ज्यादा संतानों वाले भी सरपंच बन सकते हैं, उप सरपंच बन सकते हैं, वार्ड पंच बन सकते हैं, पार्षद बन सकते हैं, प्रधान, जिला प्रमुख, नगर पालिका के चेयरमैन बन सकते हैं, सभापति बन सकते हैं और नगर निगम के महापौर बन सकते हैं। जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।